हेलो एवरीवन। सो मैथमेटिक्स के न्यू टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट्स, एनी गिवन एक्सप्रेशन ax² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c are constants. So sum of zeros would be equal to alpha plus beta equal to minus b upon a, and product of zeros alpha beta equal to c upon a. Okay students, and after that we just need to understand some numerical problems based upon this concept. Okay students, so let us discuss that. चलिए, अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे जो डिग्री ऑफ इक्वेशन वुड बी 2, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री जहाँ पे 2 होती है, x की मैक्सिमम पावर इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज अवर फॉर्मूला बेस्ड ऑन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो आपसे बोल रहा है x² प्लस 7x प्लस 10, ये एक इक्वेशन है। सो इसके अंदर फाइंड जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये भी बता रहा है। लेट अस कैलकुलेट। तो एवरीवन, इसके अंदर जीरोस फाइंड आउट करने का जो वे होता है, यहाँ पर इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1। तो स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगी क्या? 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10। इस 10 के हमें फैक्टर करने होंगे सच दैट फैक्टर्स का सम होता है 7 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये इसके फैक्टर्स हैं, एंड ऑब्वियसली जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे सो दैट वुड गिव अस 7। तो देखते होगा क्या। एवरीवन, ये टर्म को x² एज इट इज, सिमिलरली ये टर्म भी एज इट इज रहेगी। अब जो चेंज आएगा इस मिडिल टर्म में ही ओनली चेंज आता है। वो चेंज क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम 7 को 5 + 2 की फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस 7x के प्लेस पे
5x प्लस 2x ये हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। इसी तरह से इसके जीरो जाके फाइंड आउट होंगे। सो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है और इसमें भी कॉमन है कुछ ना कुछ। तो x कॉमन लेने पे x प्लस 5 वुड बी इनसाइड इट प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 वुड बी इक्वल टू 0। अब इन दो एक्सप्रेशंस में क्या है, कुछ कॉमन है एंड दैट कॉमन इज x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यू विल सी हियर, यहाँ पर x प्लस 2 एंड ये दोनों की प्रोडक्ट है, तो इसमें से कोई भी एक टर्म का होना जीरो होना मैंडेटरी है, तभी ये जीरो हो सकता है पूरा एंटायर टर्म। सो इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 what will give us x is equal to minus 5. This is one of the solution. If x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. This is the other part of the story. So आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि -5 and -2 there are two zeros. क्या क्या है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये हमने अभी देखा था सम टाइम बिफोर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड आउट करने, इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा और उसके बीच में रिलेशनशिप बतानी है जीरोस के बीच में, क्योंकि इसके जीरोस हो सकते हैं अल्फा एंड बीटा, राइट, कंसिडर कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को एज इट इज और 10 को भी एज इट इज करना है, चेंज आएगा ओनली 7x में। अभी किस तरह का चेंज है, सो एवरीवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 आ गया। इस 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे कि इसका सम हो जाए 7 के इक्वल। तो 5 2 या 10 होते हैं, 5 में 2 को ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा हमें। तो अब मैंने 7x को रिप्लेस किया है 5x प्लस 2x से, क्योंकि 5 and 2 हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स है। तो ओनली मिड टर्म में यहाँ पे चेंज हुआ है। अब ये दो पार्ट में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, हम उसको कॉमन आउट करते हैं इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में भी यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा, दैट इज x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 5, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी हमारे वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट अस प्रोसीड अहेड, तो आगे चलते हैं। सो एवरीवन, जैसा आपने देखा x इक्वल टू -5 और -2 यहाँ पे हमें भी रिसीव हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेट अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू -2, जो कि हमें रिलेशनशिप देगा। सो अप्लाइंग फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये है माइनस बी के प्लेस पे, तो बी एक्स होता है ना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एवरीवन यहाँ पे बी एक्स के प्लेस पे 7x है, आप देख सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे 7 अपॉन ए के प्लेस पे है यहाँ पे 1 इक्वल टू -7। एंड let us consider it equation 1 and alpha beta equal to c upon a, ये फॉर्मूला होता है। सो c के प्लेस में यहाँ पे 10 है,
इक्वल टू 10/1 इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या अल्फा में बीटा को ऐड करके, यानी कि -5 में -2 को ऐड करके क्या मिल रहा है, क्या -7 मिलता है? लेट अस सी। यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -5 -2 इक्वल टू -7, सो दिस इज वेरीफाइड। अल्फा में बीटा की मल्टीप्लाई करके तो -5 इंटू -10, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। So relationship is verified and we also have solved the question. रिलेशनशिप में क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -2। अल्फा के प्लेस पे -5 x इक्वल टू -5, बीटा के प्लेस पे x इक्वल टू -2, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 की रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बी एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये दोनों रिलेशनशिप हम यहाँ पे डेराइव करेंगे। तो x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/1, तो माइनस यानी कि 7/1 यहाँ पे इक्वल टू -7, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यानी c की जगह पे 10/1, तो 10। इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अप्लाई कर लिए हैं फॉर्मूले में। आफ्टर दैट अब हम अपने तरीके से निकाल लेते हैं। -5 में -2 से ऐड करेंगे -7, -5 -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस का। सो +10 में -7 कंपेयरिंग, दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। सो दिस इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। Our next question is, आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज x² - 3 इक्वल टू 0, जीरोज निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है जीरोज बता दो क्या है, एंड उनके बीच में रिलेशनशिप ये भी बता दो क्या है। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो एवरीवन, x² - 3 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं +0 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर इससे इसके साथ अभी कंपेयर हो सकता है फिर इसका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको करते हैं सबसे पहले सॉल्व। सो एवरीबॉडी लेट अस पुट इट हियर। सो x² - 3 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू ±√3। So everyone, it gives us the two values, x is equal to +3, x is equal to -3. This is its solution. अब हम इसके बीच में रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर एवरीवन x इज इक्वल टू अल्फा बीटा के प्लेस पे है +3 एंड -3। नाउ रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए लेट अस अज्यूम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ये है फॉर्मूला हमारे पास। अल्फा बीटा के प्लेस पे 3 एंड -3 रिस्पेक्टिवली वी विल पुट हियर। ओके, देन
यहाँ पे क्या करना है, अब b के प्लेस पे है यहाँ पे 0, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 3 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन ए के प्लेस पे है यहाँ पे 1, सो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, क्या यहाँ पे भी 0 आ रहा है, बिल्कुल, प्लस 3 में माइनस 3 को ऐड करोगे तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, सो LHS इक्वल टू RHS, ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है यहाँ से। नाउ सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C अपॉन A इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स -3 में 3 से मल्टीप्लाई वुड बी इक्वल टू C के प्लेस पे है -3, सो -3 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा, just look at here, this is actually अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, सो -√3 प्लस √3 0 0, यहाँ पे भी सिमिलरली इसको आप देख सकते हैं। So everybody, यहाँ पर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 माइनस, राइट, यहाँ पर भी -3 इक्वल टू -3, सो दिस शोज दैट LHS इक्वल टू RHS। लेट अस सी इट वंस अगेन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है, सो x² - 3 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एवरीवन जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप बतानी है हमें। चलिए इसकी भी आगे कैलकुलेट करते हैं। एवरीबडी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन a, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। x² - 3 को हम पुट कर सकते हैं, x² + 0x - 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, x² - 3 इक्वल टू 0, दैट इज वाई x² इक्वल टू 3 हो गया, या फिर दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √3, इट मीन्स प्लस √3 भी इसका आंसर हो सकता है या फिर -√3 भी इसका आंसर हो सकता है, बोथ विल गिव अस इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू प्लस √3 या फिर -√3। अब x के जीरोस अल्फा बीटा अगर है यहाँ पे इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, सो व्हाट डज इट मीन कि 3 और -3 यहाँ पर, ठीक है, दो इसके रूट्स हो सकते हैं, दैट इज √3 एंड प्लस में एंड माइनस में √3। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -b अपॉन a फॉर्मूला होता है, सो अल्फा के प्लेस पे √3 प्लस -√3 इक्वल टू b के प्लेस पे यहाँ पे 0 है, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, या फिर LHS RHS दोनों जगह पे भी 0 आ चुका है, बिकॉज √3 एंड -√3 विल बी कैंसल्ड आउट विद ईच अदर। अब अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a फॉर्मूले के बेसिस पे, सो प्लस √3 इंटू -√3 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए c के प्लेस पे -3 अपॉन 1 इक्वल टू -3, यहाँ पर भी ये -3 आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो एवरीवन, नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सम दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट दिया हुआ है +2। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है इसके अंदर दैट इज ax² + bx + c = 0, इससे ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो इसी के बेस पे द इक्वेशन वुड बी x² + अल्फा + बीटा इंटू x + c के प्लेस पे हम यहाँ पे कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो वेरी फर्स्टली एवरीवन देखिए फॉर्मूले में जो पुट करेंगे हम लोग x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा = 0, ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो एज वी नो एज पर द गिवन क्वेश्चन अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है -3 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है +2। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर। ठीक है। सो x² अल्फा + बीटा के प्लेस पे क्या है -3, सो यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू एक्स, अल्फा बीटा के प्लेस पे है 2 + 2 = 0, x² + 3x + 2 = 0। दिस इज आवर आंसर। तो पूछा क्या हमसे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, सम होना चाहिए जीरोस का -3 एंड +2 होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है। तो एवरीवन स्टैंडर्ड फॉर्म है x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा = 0। ठीक है। सो अल्फा + बीटा के प्लेस पे -3 लेना है यहाँ पर एंड अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या लेना है, यहाँ पे लेना है हमें 2। चलिए तो एवरीवन इसको रिवर्सली सॉल्व करके देखते हैं पहले तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2 = 0। अब 2 × 1 = 2, तो 2 के हमें प्रोडक्ट करने हैं, तो 2 × 1 = 2, इसका क्या आ जाएगा, सम क्या रहेगा इनका 3 रहेगा सम। तो इस 3x को मैं 2 और 1 की फॉर्म में नोट डाउन कर लेता हूँ, यानी 3x को मैंने कर लिया यहाँ पे नोट, अभी 2x + x लिख लिया 3x के प्लेस पे, क्योंकि ओनली मिड टर्म विल बी चेंज्ड। चलिए दोनों में कॉमन x + 2 + x + 2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन है x + 2 इंटू x + 1 = 0। सो एवरीवन अभी यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट रूट्स फाइंड आउट होंगे दैट वुड बी x + 2 = 0, x = -2 एंड x + 1 = 0, x = -1। These are two roots of the equation। ठीक है, वो बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो -2 एंड -1 अगर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप प्लेस करिए, -2 + -1 = हो जाएगा -3। देखते हैं कैसे, अल्फा + बीटा कैसे निकालोगे अभी, यहाँ पर -2 + -1 और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली -3 होती है। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, -2 × -1 = +2 होता है। सो दिस इज वेरीफाइड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है, अगर सम दिया हुआ है -3 किसका, जीरोस का सम, प्रोडक्ट दिया हुआ जीरोस का 2। सो ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस केस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है
हमारा प्रश्न तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये हमारे पास तरीका होता है। सो एवरीवन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x बिकॉज द सम इज -3 प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर दिया हमने भी। इट विल गिव अस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, तो एवरीवन 3x को 2x और x की फॉर्म में लिख लिया किस तरह से, 2 1 जा 2 होता है और इन दोनों का सम 3 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन x है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 1 कॉमन है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में भी हमें कॉमन लेना होता है। x प्लस 2 कॉमन है इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 2 अगर यहाँ पे 0 है तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा बीटा इक्वल टू +2, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। x के प्लेस पे -2, x के प्लेस पे -1, तो इक्वल टू -3 है, फर्स्ट टर्म इज वेरीफाइड। सेकेंड टर्म को देखते हैं, अल्फा बीटा यानी अल्फा के प्लेस पे -2, बीटा के प्लेस पे -1, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 होता है। ओके इसी से रिलेटेड लेट अस डिस्कस अबाउट सम मोर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन केस। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। सो इसमें दिया हुआ है sum of zeros and product of zeros. This is 1/4 and this is -1. कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरीवन क्या तरीका बताया मैंने, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम का मतलब है, क्या मतलब है सम का, सम का मतलब है ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 1/4। तो 1/4 अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आ चुका है, इनटू में एक्स एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज प्रोडक्ट। सो प्लस यहाँ पर -1 इज एट द प्लेस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 4, तो 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन में क्या किया है हमने, सम पता है हमें प्रोडक्ट पता है, तो हमारा तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 जो कि सम होता है 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 जो कि प्रोडक्ट होता है, तो -1 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। आगे हम मूव करें। So everyone, let us see.